नमस्कार साथियों, मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, सोयाबीन की खेती में हर वर्ष हमारे किसान भाई जलभराव की समस्या से जूझते रहते हैं। संस्थान द्वारा इस दिशा में जलभराव की समस्या के निदान के लिए विशेष अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्रा। किंतु सबसे पहले हम देखेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार। केवी के बेलगावी 2 और केवी के कोल्हापुर के साथ में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने ऑफ सीजन सीड प्रोडक्शन के लिए MOU किया। संस्थान द्वारा कोल्हापुर के कनेरी मठ KVK में सीड प्रोसेसिंग यूनिट एवं सीड स्टोरेज का शिलान्यास किया गया। DSC के डिप्टी कमिश्नर श्री DK श्रीवास्तव ने संस्थान के सभी ऑफ सीजन सीड प्रोडक्शन का प्लाट मुआयना किया। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने UAS बेंगलोर में 8,337 जर्म प्लाज्म की ऑफ सीजन में बुआई की। संस्थान द्वारा इम्फाल के गांव में सोयाबीन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान द्वारा KVK बेलगावी 2 के सीड प्रोडक्शन प्लाट में सोयाबीन की फसल का मुआयना किया गया। संस्थान निदेशक महोदय की अध्यक्षता में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। स्कूल के बच्चों के लिए प्रतियोगिता रखी गई और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम कुशलान ने किया। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र संस्थान में सोयाबीन की जलभराव के प्रति सहिष्णुता अर्थात वाटर लॉगिंग टॉलरेंट सोयाबीन किस्मों के प्रजनन एवं विकास से संबंधित गतिविधियों के बारे में आज आपको अवगत कराना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वातावरण के बदलते परिवेश में पिछले कुछ सालों से सोयाबीन की खेती के दौरान अत्यधिक वर्षा या अन्य के कारणों की वजह से जलभराव की समस्या का हम लोग सामना कर रहे हैं। चूंकि सोयाबीन सामान्यतः जलभराव के लिए संवेदनशील फसल है और भारत के अलग अलग राज्यों और अलग अलग हिस्सों में सोयाबीन की विभिन्न अवस्थाओं पे जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः हमारे संस्थान में हम सोयाबीन की सभी अवस्थाओं, सोयाबीन के उगते वक्त, उसके अंकुरण की अवस्था, फूल आने से पहले और फूल आने के बाद की जो उसकी प्रजनन की अवस्थाएं हैं, उन सभी के दौरान एवं फली भरने की अवस्था के दौरान हम विभिन्न सोयाबीन की प्रजातियां या विभिन्न जीनोटाइप्स का हम मूल्यांकन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। साथियों, सोयाबीन की फसल में जलभराव की सहनशीलता के लिए हम मुख्यतः 5 प्रक्रियाओं या 5 स्टेप्स का अनुसरण करते हैं। इसमें पहला स्टेप है फिनोटाइपिंग प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट, अर्थात हम एक ऐसे प्रोटोकॉल को डेवलप करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेज पे हम सोयाबीन की टॉलरेंट लाइंस या टॉलरेंट जीनोटाइप्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएं। तो हमने अंकुरण अवस्था, जब सोयाबीन का जर्मिनेशन होता है, उस अवस्था पर हमने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है जिसमें हम 5 दिन का जलभराव
2 से 3 सेंटीमीटर तक देते हैं और उसके बाद में हम टॉलरेंट लाइंस को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा जो वेजिटेटिव स्टेजेस है अर्थात वानस्पतिक अवस्था, फूल आने की पहले की अवस्था है, उन अवस्थाओं पे हम लगभग 20 से 25 दिन की सोइंग पीरियड के बाद में 20 से 25 दिन के बाद हम लगभग 10 दिन का जल भराव देते हैं और वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का देते हैं। इस 10 दिन के जल भराव के पश्चात हम फोलियर डैमेज स्कोर, स्टेम इलोंगेशन रेट और प्लांट सर्वाइवल रेट के आधार पर वाटर लॉगिंग टॉलरेंट जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करते हैं। और तीसरा जो है वो हमारी जो प्रजनन अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं पर फूल आने के पश्चात हम 15 दिन के लिए 12 से 15 सेंटीमीटर तक का जल भराव देते हैं और वाटर लॉगिंग टॉलरेंट जीनोटाइप आइडेंटिफाई करते हैं। चूंकि जल भराव के प्रति सहनशीलता या सहिष्णुता या टॉलरेंस एक कॉम्प्लेक्स ट्रेट है और यह बहुत सारे छोटे छोटे लक्षणों के आधार पर प्रदर्शित होता है। अतः दूसरी प्रक्रिया में हम सहनशीलता वाले वो उन लक्षणों को पहचानते हैं या उन लक्षणों की पहचान करते हैं कि जिनके बेस पर हम वाटर लॉगिंग टॉलरेंट जीनोटाइप आइडेंटिफाई कर पाए। इस दूसरे स्टेप्स के अंदर भी हम तीनों अवस्थाएं जर्मिनेशन स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज पर हम डिफरेंट जो ट्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अभी हमारे संस्थान ने अंकुरण अवस्था पर अंकुरण दर, कोलेप्टाइल के उभरने की क्षमता और पादप के बायोमास को एक वाटर लॉगिंग टॉलरेंट के रूप में पहचाना है। इसी तरह वानस्पतिक अवस्था के ऊपर फोलियर डैमेज स्कोर, स्पेडोमीटर रीडिंग अर्थात क्लोरोफिल कंटेंट को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो, प्लांट सर्वाइवल रेट, यील्ड एट्रीब्यूटिंग ट्रेट्स आदि को वेजिटेटिव स्टेज पर वाटर लॉगिंग टॉलरेंट ट्रेट के रूप में आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह जो हमारी रिप्रोडक्टिव स्टेजेस हैं सोयाबीन की, उस पर यही फोलियर डैमेज स्कोर, क्लोरोफिल कंटेंट और एक बीज का आकार, बीज का जो आकार है उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है और प्रति पादप बीज का कितना उत्पादन हो रहा है, और साथ ही वाटर लॉगिंग टॉलरेंस इंडेक्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और इस आधार पर हम वाटर लॉगिंग टॉलरेंट जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करते हैं। साथियों, पहली प्रक्रिया में हमने फिनोटाइपिंग प्रोटोकॉल डेवलप किया और दूसरी प्रक्रिया में हमने जल भराव के प्रति सहिष्णुता वाले लक्षणों को पहचाना। इन दोनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हम तीसरी प्रक्रिया में जाते हैं जहां पर हम लार्ज नंबर में जनन द्रव्य का मूल्यांकन करते हैं। और मैं साथियों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान में हम लोगों ने अभी तक 500 से अधिक सोयाबीन जनन द्रव्य को स्क्रीन किया है और हमें लगभग 10 से 15 ऐसे जर्मप्लाज्म लाइंस मिले हैं जो हमारी वाटर लॉगिंग टॉलरेंट चेक वैरायटी है JS 9352 उससे भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी हम उन जनन द्रव्यों को ब्रीडिंग प्रोग्राम में काम में ला रहे हैं। इन तीनों स्टेप्स के बाद में चौथा स्टेप आता है साथियों हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में हम वाटर लॉगिंग जो टॉलरेंट जर्मप्लाज्म लाइंस हैं इनको अडेप्टेड कल्टीवार्स जो कि अभी तक हाई यील्डिंग ट्रेट के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए जो किस्में रिलीज हुई है उनके साथ या कोई अच्छी दूसरी इलाइट ब्रीडिंग लाइन जो अच्छी ब्रीडिंग लाइन है उसके साथ हम क्रॉस करवाते हैं और उसके बाद में हम F1, F2, F3 ऑनवर्ड्स जनरेशन में इसको एडवांस करते हैं। तो साथियों, ये इन 4 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 5वीं प्रक्रिया में हम F5 और F6 जनरेशन में हम हमारी जो ब्रीडिंग लाइंस हैं उनको वाटर लॉगिंग टॉलरेंट ट्रेट और साथ में ही हाई यील्डिंग ट्रेट, दोनों ट्रेट के लिए हम स्क्रीन करते हैं। हमारे संस्थान में इसके जो वाटर लॉगिंग टॉलरेंस है इसके लिए दो स्ट्रेटेजीज हम अपनाते हैं। पहली स्ट्रेटेजी में हम जो फील्ड की जो नेचुरल कंडीशन है ड्यूरिंग खरीफ सीजन के दौरान जो फील्ड की सिचुएशंस होती है, फार्मर्स के जैसे पानी भरता है उसी तरीके से हम एक आर्टिफिशियली एक पॉन्ड बनाते हैं और उस पॉन्ड में पानी भरकर रिप्रोडक्टिव स्टेज और वेजिटेटिव स्टेज पे हम उन लाइंस को स्क्रीन करते हैं। इसी तरह हमारे पास में एक आर्टिफिशियल सीमेंटेड स्ट्रक्चर जिसको हम वाटर लॉगिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, उस वाटर लॉगिंग स्ट्रक्चर में गमलों में हम उन सोयाबीन ब्रीडिंग लाइंस को और जर्मप्लाज्म लाइंस को हम स्क्रीन करते हैं और वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरीके से हमारे संस्थान में खरीफ सीजन में और ऑफ सीजन में
हम लोग वाटर लॉगिंग स्ट्रक्चर में एज वेल एज फील्ड कंडीशन में हम जो वाटर लॉगिंग टॉलरेंट लाइंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे आगे AICRP जो हमारे सेंटर्स हैं, डिफरेंट सेंटर है, उनमें हम मल्टीपल लोकेशंस ट्रायल के लिए भेजते हैं। और वहाँ मल्टी लोकेशन ट्रायल्स में जो वेराइटीज़ और जो ब्रीडिंग लाइंस जो अच्छा परफॉर्म करती है उनको बाद में हम यील्ड के लिए आगे AICRP में टेस्ट करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारी लगभग 3 से 4 ब्रीडिंग लाइंस AICRP में ट्रायल्स में हैं और संभवतः ही हम किसानों को नई वाटर लॉगिंग टॉलरेंट किस्में दे पाएंगे। साथियों, ये हमारी ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी है जो हम सोयाबीन संस्थान में अपना रहे हैं। मैंने आपको उसके बारे में बताया। अब मैं यहाँ पे कुछ सामान्य सुझाव भी देना चाहूँगा कि हमें कौन सी किस्में अपनानी चाहिए। अगर ऐसी जगह जहाँ पे पानी ज़्यादा जमा होता है, अत्यधिक बरसात की जहाँ पे ज़्यादा सिचुएशंस क्रिएट होती है, उस कंडीशन में मध्य क्षेत्र है जो हमारा सेंट्रल जोन है, उसमें हम JS 9352 की किस्म उगा सकते हैं। यह हमारी वाटर लॉगिंग टॉलरेंट वैरायटी है जो अनुशंसित है। दूसरा, हमने हाल ही में देखा है कि JS 2069 में भी काफ़ी हद तक जल भराव को सहने की क्षमता है, तो किसान भाई JS 2069 भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। तथा जो पूर्वी क्षेत्र और जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र के जो किसान हैं वो NRC 128 या इंदौर सोया 128 को लगा सकते हैं। हमारे संस्थान ने अभी यह एक किस्म डेवलप की है NRC 128 जो कि वाटर लॉगिंग टॉलरेंट वैरायटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।